हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक प्रेरणादायक कहानी। हो सके तो कहानी को पूरा सुने। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी सीमा की है जो कि बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन वो ऐसे गांव से थी जहां उच्च शिक्षा का कोई अन्य माध्यम नहीं था, इसलिए सीमा इंटर के बाद नहीं पढ़ी। एक दिन सीमा के लिए शहर से उसके मामा रिश्ता लेकर आते हैं। लड़का अमीर था और अपने माता पिता का इकलौता लड़का भी था। उसके सपने भी सरकारी नौकरी में अफसर बनने के थे। उसने ये प्रण लिया था कि जब तक अफसर नहीं बनूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। लेकिन बदकिस्मती से उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। उसने बहुत मेहनत की 4-5 साल तक, लेकिन उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। उसके पिता भी अब बीमार रहने लगे और माता पिता दोनों ही उसके लिए बहुत चिंतित रहने लगे। इसलिए माता पिता के समझाने पर उसने अपने ही शहर में प्राइवेट नौकरी करना शुरू कर दिया। अब उसकी उम्र भी बढ़ रही थी, इसलिए सीमा के मामा सीमा के लिए इसी लड़के का रिश्ता लेकर आते हैं। सीमा पहले तो रिश्ते को मना करती है क्योंकि लड़का 5 साल बड़ा था, लेकिन फिर मामा के समझाने पर वह लड़का देखने के लिए मान जाती है। जिस दिन विनोद उसे देखने आया, विनोद को सीमा पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। सीमा को भी विनोद से बात करके अच्छा लगा क्योंकि विनोद खुले विचारों का था। विनोद ने उससे पूछा कि क्या तुम आगे पढ़ना चाहती हो? सीमा ने खुशी खुशी उसे हाँ कहा। फिर क्या था, उन दोनों ने ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ दिन बाद शादी हुई। सीमा ने अपने ससुराल वालों के दिल में कुछ ही दिनों में जगह बना ली थी। फिर एक दिन विनोद ने अपने माता पिता से सीमा के आगे पढ़ने की बात की। विनोद के माता पिता ने भी पढ़ने के लिए हाँ कह दिया। फिर विनोद ने सीमा को आगे पढ़ाया, हर कदम पर उसका साथ दिया। सीमा ने भी बड़ी समझदारी से अपने घर को और अपनी पढ़ाई को, अपने कॉलेज को मेंटेन करके रखा। फिर एक दिन सीमा ने कलर का फॉर्म डाला और उसकी खूब मेहनत की। विनोद ने भी पढ़ाई में उसकी मदद की। फिर क्या था, उन दोनों की मेहनत रंग लाई और सीमा की सरकारी नौकरी लग गई। पूरे परिवार में जश्न मनाया गया। विनोद का सपना जैसे पूरा हो गया हो। सबसे ज्यादा खुशी विनोद को हुई क्योंकि कई सालों से उसने भी तैयारी की थी, पर शायद उसकी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वही मेहनत और लगन उसने अपनी बीवी के साथ की और आज उसका सपना सच हो चुका था। सीमा ने भी बहुत मेहनत और कठोर तपस्या कर ली थी उस नौकरी के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि विनोद भी यही चाहता है कि सीमा आगे बढ़े और सरकारी नौकरी सीमा को मिल जाए। इसलिए उसने भी खूब मेहनत की और आज उसकी मेहनत रंग लाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य को पाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विनोद की तरह हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो मुसीबतें आती है उनका डट कर सामना करो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो।